इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द एवन के एपिसोड 65 को। और जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान को सब कुछ पता चल चुका था, क्वीन मेडुसा एक बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ चुकी है। इस वजह से जियान क्वीन मेडुसा और अपने जीव एम्पायर को बचाने के लिए निकल जाता है ब्लैक माउंटेन फोर्ट, जहाँ पर ये फाइट चल रही होती है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग जीव एम्पायर के बॉर्डर से होती है, जहाँ पर सैंड एम्पायर बता रहे हैं कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि जो मू वैली के एल्डर और यान बूटान है वो भी इस बार अपनी सेना को लाए, और जो यान बूटान है वो भी एक स्ट्रॉन्ग डाउजोंग है, और साथ ही जो मू वैली के एल्डर वो भी कोई डाउजोंग से कम नहीं है, वो भी एक डाउजोंग समान है। ये सुनती नायन जी बोलते अगर यहाँ पे आज पॉइजन गर्ल भी नहीं आती तो भी हम लोग हार जाएंगे। ये सब सुनते ही सभी लोग थोड़े से उदास हो जाते। तभी जेडिंग क्वीन मेडुसा की तरफ देखते और बोलता है, मेरी रानी आपके जख्म कैसे हैं, क्या आप ठीक हो? तो ये सुन के क्वीन मेडुसा बोलती है कि इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी जेडिंग क्वीन मेडुसा को थैंक यू बोलता है यहाँ पर आकर उनकी मदद करने के लिए। तो ये सुन के क्वीन मेडुसा अपने स्वैग में बोलती है, मैं यहाँ पर केवल अपने स्नेक सेट के लोगों के लिए आई हूँ। तभी जेडिंग थोड़ा सा उदास हो जाता है और बोलता है कि मेरे थर्ड भाई को गए हुए 1 साल बीत चुका है, पता नहीं कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। ये सुन के आइस एम्पायर बोलते हैं, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती वो लड़का हमेशा गायब ही हो जाता है। पर तभी जेडिंग बोलता है कि मैं बस इतनी उम्मीद करूंगा कि थर्ड भाई ने अपना सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू को कर लिया हो, क्योंकि जब वो डाउ वांग पे और उसकी जो स्किल्स है वो दोनों मिल जाएगी तो वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, और इसी वजह से जो हमारी फाइट में सिचुएशन वो काफी ज्यादा सही हो जाएगी। और यहाँ पे जो क्वीन मेडुसा है वो भी जियान के बारे में सोच रही होती है। फिर वो आसमान की तरफ देखती है और बोलती है, तुम्हें कल्टीवेशन करते करते 1 साल बीत चुका है, पर तुम अभी भी वापस नहीं है। अगर तुम्हें और भी इधर टाइम लगता है तो फिर शायद मैं अकेले इस जीम एम्पायर और स्नेक सेट के लोगों को नहीं बचा पाऊंगी। पर तभी क्वीन मेडुसा को कुछ महसूस होता है, इस वजह से क्वीन मेडुसा वहां से बाहर चली जाती है और फिर उन लोगों को भी पता चल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जीमा एम्पायर के बॉर्डर की तरफ एक बहुत ही पावरफुल भूकंप आगे बढ़ा, जिसके अंदर बड़े बड़े पत्थर है जो कि वॉरियर को जाकर लगने लगते हैं। और यहाँ पे क्वीन मेडुसा भी बॉर्डर के ऊपर आ जाती है। तभी वहाँ पे बाकी के लोग भी आ जाते हैं, पर तभी एक पत्थर आके सीधा ओल्ड फार्मा की टकली में लगता है, जिस वजह से ओल्ड फार्मा पीछे लुढ़के हुए चले जाते हैं। साथ ही जो सैंड एम्पायर होते हैं वो भी पीछे खिसके हुए चले जाते हैं, उनके भी काफी सारे पत्थर लगने लगते हैं। और जो जेडिंग होता है वो भी अपनी व्हील चेयर से गिर जाता है। और वहीं पे अब इन सब चीजों से क्वीन मेडुसा को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इस वजह से वो अपनी देकी से एक अटैक बनाती और उस भूकंप के ऊपर कर देती है। और जब क्वीन मेडुसा का अटैक उसमें जाके लगता है तो वो अटैक को पूरी तरीके से तबाह कर देती है। और उसके पीछे दिखाया जाता है यान वूटान, जो कि बोल रहा होता है कि जीव एम्पायर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि 1 साल से उन तीनों सेक्टरों के साथ फाइट करने में लगा हुआ था। पर अब बस बहुत हुआ, आज जीव एम्पायर तबाह होने वाला है। ये सुनते क्वीन मेडुसा बोलती कि तुम एक मामूली से डाउजोंग हो, इसलिए तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं जो तुम उसे इस तरीके से बात कर पाओ। ये सुनते यान वूटान हंसने लगता और बोलता है कि मैंने सुना था जो क्वीन मेडुसा वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, पर आज मैंने देख ली तो सच में बवाल है। और वहीं पे ये सुनते क्वीन मेडुसा को आ जाता है गुस्सा और वो हमला कर देती है यान वूटान के ऊपर। तो यान वूटान भी अपनी पूरी पावर का यूज करके क्वीन मेडुसा के अटैक को रोक लेता है और क्वीन मेडुसा से बच के वहां से भागने लगता है और बोलता है ये तो पहले से काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है, पर फिर भी ये अभी के लिए काफी ज्यादा पावरफुल है। पर वहीं पे क्वीन मेडुसा यान वूटान के ऊपर हमला कर देती, पर यान वूटान क्वीन मेडुसा के अटैक से बच जाता है और बोलता है कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो तुमसे अकेले फाइट करूंगा। और ये बोलती एक अटैक क्वीन मेडुसा की तरफ आगे बढ़ने लगता है, तो क्वीन मेडुसा भी एक पंच बनाती है अपनी दुईकी का और उस अटैक में मार देती है, जिस वजह से वो अटैक तबाह हो जाता है। पर तभी वहाँ पे आ जाते मू वैली के वो तीनों एल्डर और क्वीन मेडुसा को अलग अलग डायरेक्शन से घेर लेती हैं। और उन एल्डरों में से एक एल्डर बोलता है कि क्वीन मेडुसा आज हम तीनों एल्डर और यान वूटान तुमसे फाइट करेंगे। और ये सब सुन के क्वीन मेडुसा को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है। और वहीं पे जीमा एम्पायर की बॉर्डर पे खड़े हुए सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं मू वैली के तीनों खमीने एल्डर भी आ गए। और वहीं पे ये सब देखिए आइस एम्पायर आ जाता है गुस्से में और वो क्वीन मेडुसा की मदद करने के लिए जाने लगता है। पर तभी जेडिंग उसे रोक देता है और बोलता है आप दोनों फाइट करने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि आप दोनों पहले से काफी ज्यादा इंजर्ड हो पहले वाली फाइट से। अगर आप जाओगे तो भी आप कोई भी मदद नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर यहाँ पे मेरा थर्ड भाई आ जाता है तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात रही, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो इनमें से एक पार्टी को आसानी से संभाल सकता है, और तब तक के लिए जो क्वीन मेडुसा वो दूसरी पार्टी को संभाल लेगी। तभी यान वूटान हंसते हुए बोलता है क्वीन मेडुसा तुम मुझे ब्लेम मत करना कि हम लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, पर हम लोग ये बात बहुत ही अच्छे से जानते कि तुम्हें अकेले हराना बोले तो इम्पॉसिबल। तो इनके क्वीन मेडुसा बोलते कि तुम्हें ज्वाइन करना है तो कर लो, बस ये फालतू की रीजन मत दो मुझे। तो इनके यान वूटान बोलता है कि हमें बस जीमा एम्पायर चाहिए, हमें स्नेक सेट से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर तुम अपने स्नेक सेट को यहाँ से लेके जाना चाहती तो मैं यहाँ से लेके जा सकती हूँ, हम तुमसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो इनकी क्वीन मेडुसा बोलती कि तुमने मुझे छोटी बच्ची समझ रखा है क्या? तो यान वूटान अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है तो फिर ठीक है, आज जीमा एम्पायर के साथ साथ स्नेक सेट भी तबाह होगा। और फिर उन तीनों एल्डरों से बोलता है कि टूट पड़ो इसके ऊपर। और इस वो तीनों एल्डर क्वीन मेडुसा के चारों तरफ घूमने लगते हैं और उनमें से एक एल्डर क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला कर देता है, पर क्वीन मेडुसा उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर देती है। पर तभी दूसरे एल्डर दूसरी डायरेक्शन से क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला कर देते हैं, पर जो क्वीन मेडुसा होती है उन दोनों के हमलों को बहुत ही आसानी से रोक लेती है और फिर क्या उन लोगों के ऊपर भी लगे तेरी बजाना स्टार्ट कर देती है और फिर चालू हो जाता है दनादन 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 एक दूसरे में बजाना। और यहाँ पे यान वूटान भी क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपना एक स्लैश अटैक बनाता है और क्वीन मेडुसा के ऊपर कर देता है। तो क्वीन मेडुसा भी काउंटर में अपना स्लैश अटैक कर देती है, पर तभी वो तीनों एल्डर इस बात का फायदा उठाते और पीछे से क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला कर देते हैं, पर क्वीन मेडुसा उन दोनों के हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज कर देती है। पर तभी पीछे से यान वूटान आ जाता है और क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला कर देता है, पर क्वीन मेडुसा उसके अटैक को देख लेती है और उन दोनों के बीच में फिर बैटल कॉम्बैट होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, जहाँ पे दोनों
एक दूसरे में लगातार बजा रहे होती है। पर तभी यान बूटन क्वीन मेडुसा के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देते हैं। क्वीन मेडुसा भी उसके ऊपर स्लैश अटैक कर देती है और जब दोनों की स्लैश अटैक आपस में टकराते हैं वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उससे उन दोनों की कुछ नहीं होता और इस वजह से वो दोनों जाकर फिर से बैटल कॉम्बैट करने लगते हैं और एक दूसरे में लगातार धड़ाधम बजाने लगते हैं और इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे को पीछे ढकेले। तभी जो यान बूटन होता है वो अपने गोल्डन विंग्स की ब्लेड से क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला कर देता है। क्वीन मेडुसा उनसे बच के यहाँ भागने लगती है और अपनी तलवार से उन ब्लेडों से बचने लगती है पर वो ब्लेड फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहे होते। इस वजह से क्वीन मेडुसा एक जगह पे जाके रुक जाती है और अपनी शॉट से काफी सारी स्पेशल शॉट बनाती और उन ब्लेडों को रोकने लगती है। पर तभी पीछे से वो मोबिली के एल्डर हमला कर देते क्वीन मेडुसा के ऊपर जिस वजह से क्वीन मेडुसा थोड़ी सी जख्मी हो जाती है और यहाँ पे ये सब देखिए आइस में बोलते हैं ये लोग तो बहुत ही घटिया जो पीछे से भी हमला कर रहे हैं और यहाँ पे जो क्वीन मेडुसा थी वो काफी गुस्से में आ चुकी थी। इस वजह से एक स्लैश अटैक बनाती और उन एल्डर के ऊपर कर देती है और वो एल्डर क्वीन मेडुसा के अटैक से बच जाते हैं और फिर से यान बूटन और क्वीन मेडुसा के बीच में लगातार बचने लगती जहाँ पे क्वीन मेडुसा एकदम बराबरी की टक्कर दे रही थी। पर फिलहाल के लिए जो क्वीन मेडुसा थी वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। इसी वजह से जो यान बूटन होता है वो क्वीन मेडुसा से बोलता है कि तुम अब काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी हो, मगर तुम हमारे साथ आ जाती तो हम लोग तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। पर ये रानी सर कटा सकती है पर सर झुका नहीं सकती और इसी वजह से एक एल्डर बोलता है कि आज इसको यहीं पे मार डालते हैं वरना ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। और ये बोल के वो तीनों एल्डर क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला कर देते। क्वीन मेडुसा अकेली उन तीनों एल्डरों से फाइट करने लगती है और वो तीन होने की वजह से क्वीन मेडुसा थोड़ी सी हारती हुई दिखाई देती है। पर तभी क्वीन मेडुसा उन लोगों को हराने के लिए एक फॉर्मेशन स्नेक बनाती जो कि 7 कलर का होता है और ये सब देखे वो मोबिली के एल्डर भी एक फॉर्मेशन बनाने लगते तीनों मिलकर और जब कंप्लीट हो जाए तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने अटैक से हमला कर देते हैं। जब दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं तो जो क्वीन मेडुसा के स्नेक होता है वो नष्ट हो जाता है और वो अटैक क्वीन मेडुसा की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे जो यान बूटन होता है वो अपने गोल्डन विंग से क्वीन मेडुसा को पकड़ने के लिए हमला कर देता है और वहीं पे जाकर वो गोल्डन विंग्स क्वीन मेडुसा को चारों तरफ से घेर लेते हैं जिस वजह से क्वीन मेडुसा मूव नहीं कर पाती है और वहीं पे जो अटैक होता है वो क्वीन मेडुसा की तरफ आगे बढ़ता जा रहा होता है। ये देख के सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी एंट्री होती है वहाँ पर क्वीन मेडुसा के पति परमेश्वर की और जाकर उस अटैक के सामने खड़ा हो जाता है और जब वो अटैक ब्लास्ट होता है तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और यहाँ पे क्वीन मेडुसा अपने सामने पति परमेश्वर को देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और यहाँ पे जियान भी अपनी धर्म पत्नी की हालत को खराब देखता तो उसके पास जाता है और उसे पकड़ के खड़ा हो जाता है और उन लोगों की तरफ गुस्से से देखता और बोलता है कि तुम साले हरामियों की इतनी ज्यादा हिम्मत जो तुमने जिम एम्पायर और यान लायंस को हर्ट करने की हिम्मत की, सच में तुमने ये सब करके अपनी मौत को बुलावा दिया है। और यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े हुए लोग जब जियान को देखते थे उनके फेस पे एकदम से वॉशिंग पाउडर निर्वा जैसी सफेदी आ जाती है और यहाँ पे क्वीन मेडुसा जियान का हाथ हटाती और जाकर साइड में खड़ी हो जाती है। तभी जिया आकर क्वीन मेडुसा का हाथ पकड़ लेती और प्यार से बोलती कायलीन सिस्टर। तभी जियान की नजर क्वीन मेडुसा के शोल्डर पे पड़ जाती और बोलती तुम तो जख्मी हो। जब ये बात छोटा पैकेट देखता तो एकदम से गुस्से में आ जाता और बोलता किसने ये सब किया और उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता। तभी क्वीन मेडुसा जिया को रोकती है और बोलती बस ये छोटा सा जख्म है। तो सुन के जो जिया होती है एकदम से रुक जाती और मुंह बना के उन लोगों को देखने लगती है और एमपी जैन एक पिल बाहर निकालता और क्वीन मेडुसा को खाने के लिए बोलता तो क्वीन मेडुसा भी उस पिल को ले लेती और उसे खा लेती है और जैसे वो पिल को खाती है वैसे क्वीन मेडुसा के जो जख्म होता है वो हील हो जाता है और फिर बोलती क्या तुम सच में उसे संभाल सकते हो। तो जिन बोलते हैं हाँ अब तुम इन दोनों में से किसी एक को चूज कर लो और एक को मेरे ऊपर छोड़ दो। पर तभी यान बूटन बोलता है तुम तो यान अलायंस की लीडर हो जो 1 साल से गायब है पर तुम तो एक मामूली से डाउन वांग हो और तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत जो तुम हमें चैलेंज करने की हिम्मत कर रहे हो। और मोबिली के एल्डर भी हंसने लगते और बोलते हैं मैंने कभी सोचा नहीं था कि यान अलायंस का लीडर एक मामूली सा लड़का होगा और इसलिए आज ये जिम पे तबाह होने की कतार पे खड़ा हुआ है। और ये सब सुन के जियान भी एक स्माइल के साथ बोलने लगता अरे यार लगता है कि अब इन सभी को धोकर ही अपनी इज्जत को पाना होगा मुझे। और फिर जिया से बोलते कि जी अब तुम यहाँ से जाओ। और ये सुन के जो यूमी होती है वो बोलती कि तुम सच में इन लोगों का सामना कर पाओगे क्या तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावरफुल कि तुम डाउजोंग लेवल की वॉरियर के साथ फाइट कर पाओ। तभी उसके पास जिया आ जाती है और बोलती है अरे तुम इस बात की टेंशन मत लो चलो यहाँ से। तभी क्वीन मेडुसा बोलती कि मैं यान बूटन को संभालूंगी और तुम उन तीनों मोबिली के एल्डरों को। तो जियान बोलता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता तुम कोई भी दे सकती हो मुझे। तभी यान बूटन बोलता है कि तुम तीनों को अब ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस बच्चे को संभालने में। तो इस उनकी मोबिली के एल्डर बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो हम लोग इसे 10 अटैक के अंदर हरा देंगे और उसके बाद हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएंगे। और यहाँ पे क्वीन मेडुसा बोलती है कि थोड़ा सा ध्यान से और फिर वो यान बूटन के साथ फाइट करने के लिए चली जाती है जब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार बजाने लगते हैं। वहीं पे वो तीनों एल्डर जियान के सामने आ जाते और बोलती है तुम तो यान अलायंस के मास्टर के नाम पे बस एक जोक हो और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ अगर तुम्हारी जगह पे यहाँ पे मिस्ट्री क्लाउड सेट होता तो हम थोड़े डर भी जाते पर तुम्हें दिक्कत तो बस हंसी आ रही है। तो सुन के जियान बोलता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो जो मिस्ट्री क्लाउड सेट को तबाह करने वाला बंदा था ना वो मैं हूँ। इस वजह से तुम्हें मुझसे और भी ज्यादा डरना चाहिए। और इविल की जन अपने 3 मिस्ट्री चेंजेस को एक्टिवेट कर देता जिस वजह से जियान की बॉडी में से निकलती भयानक एनर्जी। और यहाँ पे ये सब देखे वो मोबिली के तीनों एल्डर भी कुछ हैंड साइन बनाने लगते जिस वजह से उन तीनों की बॉडी में से भी निकलती काफी ज्यादा एनर्जी। और यहाँ पे जन अपनी हेवी शॉट को पकड़ता और अपनी 3000 लाइट मूवमेंट की पावर को एक्टिवेट करता और हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता उन तीनों एल्डर के ऊपर। तो ये देखकर उनमें से भी एक एल्डर आगे बढ़ने लगता है जियान के ऊपर हमला करने के लिए और जब दोनों की अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो एल्डर जाकर पीछे खिसक जाता है और तभी उसकी नजर पड़ती है हेवनली फ्लेम के ऊपर तो एकदम से शॉक हो जाता है और इसलिए दूसरा एल्डर बोलता है कि इस लड़के को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है इसलिए साथ में फाइट करो। और ये बोलती वो तीनों एल्डर जाकर जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं पर वहीं पे जियान जाकर एक एल्डर के ऊपर हमला कर देता है अपनी हेवी शॉट से। पर वो एल्डर बहुत ही आसानी से जियान की शॉट को
पकड़ लेता है और वहीं पे जन उसकी पावर को देखिए एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो एक डाउजोंग है। तभी वो बंदा जियान की शॉट को पकड़ता और उठा के फेंक देता है वहां से काफी दूर और वहीं पे हैवी रूल शॉट छोड़ने की वजह से जो जियान की स्पीड है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से जियान जाकर उस एल्डर के ऊपर चारों तरफ से हमला करने लगता है पर वो एल्डर जियान के सभी हमलों को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। पर तभी दूसरा एल्डर जियान के ऊपर हमला कर देता तो जियान उसके अटैक से बच जाता है और देखता कि वो भी एक डाउजोंग है। पर तभी तीसरा एल्डर आकर जियान के ऊपर हमला कर देता तो जियान भी उसके हमले से भी बच जाता है पर देखता है कि वो भी एक डाउजोंग है। ये देखते ही जियान का एकदम से दिमाग चकरा जाता है और बोलता है इनमें से डाउजोंग कौन है। पर तभी जियान अपनी फ्लेम आई से देखता है कि वो एल्डर अपनी पावर को एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। जब भी उन तीनों एल्डर में से कोई भी जियान के ऊपर हमला करता तो वो बंदा एक डाउजोंग पे होता है क्योंकि वो दोनों एल्डर अपनी पावर को उस एल्डर के अंदर डाल देती है। और जब ये बात जियान को पता चल जाती है तो जियान एक स्माइल के साथ बोलता है तो अच्छा ये मसला है। वहीं पे जियान को हंसती हुई देखती है याओमी बोलती है ये लड़का पागल वागल है क्या। तभी जियान उन सभी लोगों से बोलती है अरे तुम लोग चिंता मत करो, जियान को बहुत सारी नॉलेज है, इस वजह से उसे पता है क्या करना है, इसलिए चिल। तभी जियान बोलता है कि अच्छा तो ये है तुम्हारी स्केली बीस्ट माउंटेन टेक्निक जिसमें तुम तीनों एल्डर अपनी पावर को एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो और इसी वजह से जब भी कोई भी मेरे ऊपर हमला करने के लिए आता था तो तुम दोनों उसके अंदर अपनी पावर डाल देते जिस वजह से वो बंदा डाउजोंग पे पहुंच जाता है। स्टेशन के एल्डर होते वारे लड़के तुझे तो हमारी टेक्निक के बारे में बहुत ही जल्दी पता चल गया पर इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो जियान बोलते जब एक के पास डाउजोंग लेवल की पावर होती तो बाकी के दोनों एल्डर एकदम नॉर्मल बंदे होती है। तो इनके एल्डर बोलते हैं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो तुम्हारी स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा कम है हमारी स्पीड के सामने, इस वजह से ये सब पता होने के बावजूद भी तुम कुछ भी नहीं कर सकते हमारा। पर वहीं पे जो यान वुटान होता है जो क्वीन मेडुसा से पिट रहा होता है तभी वो उन तीनों एल्डर के ऊपर चिल्लाता और बोलता है अरे तुम तीनों एल्डर कर क्या रहे हो, जल्दी से उस लड़के को खत्म करो। और वहीं पे ये सब सुनती जियान अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी जियान के पैर में एकदम से थंडर चमकता और देखते देखते वो थंडर जियान की पूरी बॉडी के अंदर चमकने लगता है और फिर जियान अपनी आंखें खोलता है और जोर से चिल्लाता है 3000 थंडर और ये बोलते हैं आसमान में बिजली चमकने लगती है और फिर वो बिजली आकर सीधा जियान के ऊपर गिरती है पर जियान को उससे कुछ भी नहीं होता। फिर जियान कुछ हैंड साइन बनाने लगता है और फिर कुछ ही देर बाद जियान की बॉडी से दो और जियान बाहर निकलने लगते हैं जो कि देखने में एकदम जियान की तरह ही लग रहे होते हैं और वो भी आकर सामने खड़े हो जाते हैं और उनके भी विंग्स बाहर निकल आते हैं। ये देखते ही वो तीनों मूव वैली कैरेक्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और साथ ही जो जियान के दोस्त है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ओल्ड फॉर्म में बोलते हैं इस लड़के ने तो अपने आप को भी अलग अलग कर दिया, इस वजह से अब तो पता भी नहीं चल रहा है इसमें से असली जियान कौन सा है। तभी आइस एम्परर बोलते हैं ये वाली दाऊ टेक्निक तो आज से पहले मैंने कभी भी इस लड़के को यूज करती हुई नहीं देखी और यहीं पे वो तीनों जियान हमला कर देते ब्लू वैली के एल्डरो के ऊपर। ये देखिए एक एल्डर होता है कि सभी लोग केयरफुल हो जाओ और साथ ही डाउजोंग पावर को तभी यूज करना जब तुम्हारे सामने उसकी रियल बॉडी आ जाए। तभी एक एल्डर के सामने जियान आ जाता है जिसे देखकर वो एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहां से भागने लगता है। तभी वो दोनों एल्डर उसके अंदर पावर को डालने लगते हैं, जैसे ही उसके अंदर पावर आ जाती है वो जियान के ऊपर हमला कर देता है तो जियान उसके हमले को रोकने की कोशिश करने लगता है और उन सभी लोगों को लगने लगता है कि वो जियान की असली बॉडी है पर तभी पता चलता है वो तो जियान की असली बॉडी है ही नहीं है। तभी जियान दूसरे एल्डर के सामने आ जाता है तो वो एल्डर अपनी डाउजोंग लेवल की पावर लेकर जियान के ऊपर हमला करता है पर असलियत में वो भी जियान की असली बॉडी नहीं होती है और अब जियान की बस असली बॉडी बची होती है। इस वजह से एक एल्डर अपनी डाउजोंग लेवल की पावर से जियान के ऊपर हमला कर देता है तो जियान भी उसके हमले पे अपना काउंटर हमला कर देता है। जब दोनों के अटैक अपने टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जियान काफी दूर पीछे खिसका हुआ चला जाता है पर तभी जियान अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज करता है और एक एल्डर के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर कर देता है अपना ऑक्टेन ब्लास्ट पंच और यहीं पे बाकी एल्डर डाउजोंग वाली पावर उसके अंदर डालते उससे पहले जियान उसमें जड़ देता है जिस वजह से वो एल्डर उड़ते हुए जाता है और जाकर एक दीवार में घुस जाता है और यहीं पे इस पंच की वजह से जो एल्डर होता है वो बेहोश हो जाता है और जाकर सीधा जमीन के ऊपर गिरता है और ये सब देख के वो दोनों एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और यहीं पे जियान एकदम फुल पोज में खड़ा हुआ होता है और यहीं पे जियान के दोस्त वगैरह होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और चारों तरफ टर्की लीडर जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं और यहीं पे सैंड एम्परर बताते हैं कि अब इनके में से एक एल्डर मर चुका है, इस वजह से अब ये तीनों एल्डर अपनी असली पावर का यूज नहीं कर सकते डाउजोंग वाली। और यहीं पे ये बड़े खुश होते हुए बोलते कि मुझे तो पहले से पता था ये होने वाला है और यहीं पे यूं बोलते कि अब मुझे पता चला कि मेरी रानी इस पे इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों करती है। और यहीं पे जो यान वुटान जो क्वीन मेडुसा से फाइट कर रहा होता है एकदम से रुक जाता है और उस एल्डर की हालत देखता है और उन एल्डरों से बोलता है तुमने तो बोला था कि तुम इसे 10 एक्सचेंज में हरा दोगी पर इसने तो तुम्हारी धोती फाड़ दी। और यहीं पे क्वीन मेडुसा अपने मन में बोलती है लड़का कुछ टाइम पहले कितना ज्यादा कमजोर था पर इसने कुछ ही टाइम के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि अभी एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर को भी हरा सकता है। सच में इसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा फास्ट है। तभी जन उन एल्डरों से बोलते तुम्हारा एक एल्डर तो निपट लिया। ये सुनते वो एल्डर गुस्से से बोलते हो लड़के ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तो बस तेरी किस्मत थी तू बच गया और तुझे हराने के लिए हमारी करंट पावर ही काफी है। और ये सुनते जन बोलते अच्छा ऐसी बात है और फिर जन बनाने लगता है ओपन माउंटिंग सील को जिस वजह से आसमान में एक बहुत ही बड़ा पाम बन जाता है। पर तभी एक ईगल की आवाज आती तो सभी लोग उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगते जहाँ पर एक स्पेशल ईगल के ऊपर एक लड़की बैठी हुई आ रही होती है और वो बहुत ही आसानी से जियान की ओपन माउंटिंग सील की फॉर्मेशन को नष्ट कर देती है और आकर आसमान में खड़ी हो जाती है स्पेशल ईगल के ऊपर। और इसी धमाकेदार एंट्री के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।